नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टुडेज यूनियन बजट की, जो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता बल्कि ये डिसाइड करता है कि आने वाले एक साल में आपकी सैलरी, टैक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फ्यूल प्राइस, बिजनेस और जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा। बजट डे पर मिडिल क्लास, फार्मर्स, स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट्स सभी की नजर फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच पर होती है। आज हम इस बजट को सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में समझेंगे, क्या मिला, किसे फायदा हुआ और लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाती दिख रही है। यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट सरकार का एनुअल फाइनेंशियल रोड मैप होता है। इसमें गवर्नमेंट बताती है कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम जनरेट करेगी और कहां खर्च करेगी। बजट मेनली दो हिस्सों में बंटा होता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट रोजमर्रा के खर्चों और टैक्सेस से जुड़ा होता है, जबकि कैपिटल बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड होता है। आसान शब्दों में बजट देश की इकोनॉमी की प्लानिंग रिपोर्ट होती है। ओवरऑल थीम और विजन। आज के बजट का ओवरऑल थीम रहा ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। स्पीच में बार बार विकसित भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, डिजिटल इंडिया, ग्रीन एनर्जी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे वर्ड्स सुनने को मिले। गवर्नमेंट का फोकस ये दिखाता है कि वो शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी से ज्यादा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर काम कर रही है, ताकि इंडिया ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद स्ट्रॉन्ग बना रहे। टैक्सेशन, मिडिल क्लास को क्या मिला? बजट का सबसे ज्यादा इंतजार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स अनाउंसमेंट्स के लिए होता है। इस बार गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजीम को और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, रिबेट लिमिट्स और सिंप्लीफाइड कंप्लायंस पर जोर दिया गया। हालांकि कई लोगों को लगा कि रिलीफ लिमिटेड है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि लोअर टैक्स रेट्स और सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ओल्ड टैक्स रेजीम वर्सेस न्यू टैक्स रेजीम, कौन सा बेटर? बजट के बाद फिर वही गवर्नमेंट क्लियरली चाहती है कि लोग न्यू रेजीम अडॉप्ट करें। न्यू रेजीम में डिडक्शंस कम हैं, लेकिन टैक्स रेट्स लोअर हैं, जबकि ओल्ड रेजीम उन लोगों के लिए बेटर है जिनके पास होम लोन, इंश्योरेंस, पीएफ, ईएलएसएस जैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं। फाइनल डिसीजन इनकम स्ट्रक्चर के हिसाब से लेना जरूरी है। इन्फ्लेशन और कॉमन मैन महंगाई पर बजट का इफेक्ट। महंगाई आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता होती है। बजट स्पीच में गवर्नमेंट ने कहा कि फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए सप्लाई चेन मजबूत की जाएगी और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर फोकस किया जाएगा। डायरेक्ट प्राइस कट की घोषणा नहीं हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी पर जोर जरूर दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, रोड्स, रेलवेज और स्मार्ट सिटीज। इस बजट का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज मॉडर्नाइजेशन और स्मार्ट सिटीज के लिए हैवी एलोकेशन किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का डायरेक्ट बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में दिखता है। गवर्नमेंट का विजन है कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा। रेलवेज बजट हाइलाइट्स, डेली पैसेंजर्स के लिए क्या? रेलवेज को बजट में स्पेशल अटेंशन मिली। न्यू ट्रेन्स, स्टेशन रीडेवलपमेंट, सेफ्टी अपग्रेड्स और फ्रेट कॉरिडोर्स पर फोकस किया गया। डेली कम्यूटर्स के लिए बेटर फैसिलिटीज और डिजिटल टिकटिंग इंप्रूवमेंट्स की बात की गई, जिससे ट्रैवल एक्सपीरियंस स्मूथ हो सके। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, किसानों के लिए बजट। फार्मर्स इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन हैं। बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, एग्रीटेक और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज पर फोकस किया गया। गवर्नमेंट का एम रूरल इनकम बढ़ाना और फार्मिंग को क्लाइमेट रेसिलिएंट बनाना है। हालांकि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद कुछ लोगों को अधूरी लगी। एजुकेशन बजट, स्टूडेंट्स और यूथ का फ्यूचर। एजुकेशन बजट में डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और एआई बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया गया। न्यू इंस्टीट्यूट्स, स्कॉलरशिप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए फंडिंग बढ़ाई गई। गवर्नमेंट का फोकस यूथ को फ्यूचर रेडी बनाने पर है, ताकि आने वाले समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। हेल्थ केयर बजट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने की बात हुई। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स को कंटिन्यू और एक्सपैंड करने का संकेत मिला। पैंडेमिक के बाद हेल्थ सेक्टर को स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी दी जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एलोकेशन अभी भी लिमिटेड है। एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन, रियलिटी चेक। बजट स्पीच में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रायोरिटी बताया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के जरिए जॉब्स क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी दिखाई गई। डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स की घोषणा कम रही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर लेड एम्प्लॉयमेंट पर भरोसा जताया गया। एमएसएमई और स्मॉल बिजनेसेस, इकोनॉमी की बैकबोन। एमएसएमई सेक्टर के लिए इजियर क्रेडिट, लोन गारंटीज और डिजिटल कंप्लायंस पर फोकस किया गया। स्मॉल बिजनेसेस को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश बजट का अहम हिस्सा रही, क्योंकि यही सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। स्टार्टअप्स और डिजिटल इंडिया, इनोवेशन का पुश।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए टैक्स बेनिफिट्स, फंडिंग सपोर्ट और रेगुलेटरी ईज की बात की गई। डिजिटल इंडिया, फिनटेक, एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स के रूप में हाईलाइट किए गए। ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट फोकस। बजट में रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन पर स्ट्रॉन्ग पुश देखने को मिला। गवर्नमेंट क्लाइमेट गोल्स को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहती है, जिससे लॉन्ग टर्म जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स जनरेट हों। डिफेंस बजट, सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस। डिफेंस बजट में मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया पर जोर रहा। इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने का क्लियर सिग्नल दिया गया, जिससे इंपोर्ट्स कम हो और डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग बने। फिस्कल डेफिसिट और गवर्नमेंट बोरोइंग। फिस्कल डिसिप्लिन इस बजट का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा। गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को ग्रेजुअली रिड्यूस करने का रोडमैप पेश किया। ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश साफ नजर आई। स्टॉक मार्केट का रिस्पॉन्स। बजट डे पर स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स पॉजिटिव दिखे, जबकि कुछ सेक्टर्स मिक्स्ड रहे। मार्केट रिएक्शन ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन। इकोनॉमिस्ट्स और एनालिस्ट्स की रिएक्शंस मिक्स्ड रहीं। कुछ ने बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड बताया, तो कुछ ने कहा कि मिडिल क्लास को और रिलीफ मिल सकती थी। ओवरऑल बजट को सेफ और स्टेबल अप्रोच माना गया। कॉमन मैन के लिए फाइनल वर्डिक्ट। सैलरी क्लास, स्टूडेंट्स, फार्मर्स और बिजनेस ओनर्स सभी पर इस बजट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर पड़ेगा। इमीडिएट बेनिफिट्स लिमिटेड हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन क्लियरली दिखाई देता है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि ये बजट बिग अनाउंसमेंट्स से ज्यादा स्टेडी प्रोग्रेस पर फोकस करता है। गवर्नमेंट ने स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्रायोरिटी दी है। असली टेस्ट इंप्लीमेंटेशन का होगा। दोस्तों, ये था टुडेज यूनियन बजट का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आपको इस बजट में सबसे अच्छा और सबसे डिसअपॉइंटिंग पॉइंट क्या लगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।